देखा होगा, उसने प्रेस क्लब में, एक बाबा इनका है, उस बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या नंद उसका नाम है, मुझे नाम ध्यान नहीं है, हाँ नरसिम्हानंद, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 अप्रैल को इस पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। मैं बताना चाहता हूं, गुजरात में हमारे किसान नेता युद्धवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमारा आगे जो प्रदर्शन है, धरना जो चल रहा है, उसकी तैयारी को लेकर के गुजरात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात की किसान पंचायत की तैयारी की बात बताने वाले थे, तो गुजरात की पुलिस किसान नेता युद्धवीर को गिरफ्तार कर देती है और राजधानी दिल्ली में संसद की चौखट पर प्रेस क्लब में एक इनका आतंकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वहां पर कितनी बेहूदगी बातें वो खुदा के खिलाफ कहता है, इस्लाम के खिलाफ कहता है। उन शब्दों को मैं रिपीट नहीं करूंगा ताकि किसी भी तरीके से, फिर मैं कहना चाहता हूं, वो SC ST और OBC का जो आरक्षण खत्म हो रहा है उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो सच्चिदानंद है कि क्या है, उसके बाप की ताकत नहीं है कि वो खुदा की महिमा या ताकत को कम कर सके या इस्लाम को मानने वालों के लोगों के इरादे और नियत बदल सके, और न RSS के गुंडों के बाप की ताकत है कि राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला करके राकेश टिकैत को भयभीत कर सके या किसान आंदोलन को कमजोर कर सके। इन दोनों क्रोनोलॉजी को मैं बार बार कहना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर बहुत साफ शब्दों में, एक तरफ देश का सारा संसाधन, सारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, देश के पास कतरा कतरा बेचा जा रहा है, और दूसरी तरफ देश में SC ST और OBC के तमाम आरक्षण के अधिकारों को छीना जा रहा है। ये बड़ी क्रोनोलॉजी, आपने जो सवाल किया मैंने लंबा जवाब इसलिए दिया ताकि लोग समझ सके सच्चाई क्या है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, आज भी आपने देखा होगा गाजीपुर में हजारों हजार की संख्या में किसान आए हैं, वो भी कब, उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी मैं खुटार पंचायत के बाद जब मैं घूमा, आप हैरान होंगे जान करके देशवासियों, उत्तर प्रदेश के हमारे किसान जिस दिन उनके खेत में बीज बोने के बाद अंकुर आता है, तब से लेकर के और फसल को समेटने तक चौकीदार बना डाला इस नालायक संघ परिवार की सरकार ने, क्योंकि इनकी गाय माँ और इनके सांड बाप पूरे किसानों की फसलों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए किसान 24 घंटे उसकी चौकीदारी करते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि RSS के गुंडों के बाप की ताकत नहीं है। मोहन भागवत तुम सुन लो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये मोहन भागवत गिरोह जो यहूदी है, ये अपने को कन्वर्ट करके अपने को दावा करते हैं हिंदू। एक बात मैं दावे के साथ में कहना चाहता हूं, ये न केवल मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, ये न केवल SC ST और OBC का अधिकार छीनना चाहते हैं, ये न केवल हमारे देश के किसानों के खेत खलियान कंपनियों के हवाले करना चाहते हैं, बल्कि ये ऋण चुकता कर रहे हैं। जब देश की आज़ादी की जंग थी तब ये कंपनी सरकार के मुनीमगिरी कर थी, और आज आज़ादी के 7 दशक बाद दुर्भाग्य है कि देश में झूठे लारे लप्पे दे करके सत्ता के शिखर पर पहुंच चुके हैं, और इन्होंने अमित शाह, मोदी जैसे अपने गुलामों की फौज खड़ी कर दी। और जो हम कुलदीप यादव जो ABP का नेता था, जिसने राकेश टिकैत पर अपने गुंडों के साथ हमला किया, ऐसे बड़ी गुलामों की फौज भी ये यहूदी हिंदू बन करके हमारे देश में खड़ी कर चुके हैं। इस बात के लिए भी हमें सचेत रहना होगा। कहता हूँ, निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ, हमारे देश के अंदर ये जो हम एकदम मोदी और अमित शाह को बहुत ताकत मानते हैं, मैंने बार बार कहा कि यहूदियों का परिवार है संघ परिवार, उसके आगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे सिर्फ प्यादे हैं, उससे ज्यादा की औकात इनकी नहीं है। ये बात आपको, हाँ, उन्होंने भारत के लोगों को, जैसे कंपनी सरकार अंग्रेज आए थे मुट्ठी भर, उन्होंने भारत में अपने गुलामों की फौज खड़ी की, ठीक उसी तरीके से RSS ने भी हमारे देश में गुलामों की बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी है, जिस फौज के बूते न केवल हमारे देश को लूट रहे बल्कि देश पर शासन